अच्छा शॉट है। मुझे लगता है तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। नहीं ना। हे, क्या तुम्हें पता है, अगर तुम्हारा मूड खराब होगा तो स्कोर भी लो होगा। इसका मतलब आज तुम्हारा मूड बहुत ही खराब है। सच कहूँ तो असली प्रॉब्लम ये है कि मेरे डैड को मो लिंजे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे सच कहूँ तो मो लिंजे वैसा आदमी ही नहीं है कि किसी को पसंद आ जाए। हे, क्या तुम्हारे पास कैट है? नहीं। तुम्हें पता है, अगर तुम नई बिल्ली घर पे ले जाओगी तो तुम्हारी पुरानी बिल्ली ना उसे पसंद करेगी ना वो खुश होगी। तो फिर तुम्हें उन दोनों को पूरी तरह से अलग करना होगा, तब जाके उन दोनों को एक दूसरे की खुशबू की आदत हो जाएगी और वो एक दूसरे को पहचान पाएंगे। लेकिन मुझे पुरानी बिल्ली का टेम्पर नहीं पता, लेकिन मो लिंजे वो नई बिल्ली है जिसका नेचर अच्छा नहीं है, पूरी तरह से चिड़चिड़ा। वही तो, इन दो कैट्स का कभी भी झगड़ा हो सकता है। अब इन दो कैट्स का टेम्पर चाहे जो भी हो, उन्हें एक साथ रहना होगा और ये मैं करूंगी। तो खेले? चलो। ओल्ड कैट शू, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि नया कैट मोलिन से मेरा कितना ख्याल रखता है। हे, जल्दी घर आ जाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द है और बुखार भी है। तुम कहाँ पर हो? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कहीं दूर नहीं, बाजू में ही था। और तुम्हें बुखार कैसे आया? गैस्ट्राइटिस हुआ है। तुम्हारा टेम्परेचर क्या है? मैंने अभी चेक नहीं किया। 39 डिग्री सेल्सियस है। 39 डिग्री सेल्सियस? चलो आओ, चलो हॉस्पिटल चलो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो मुझे हमेशा होता है। बस मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दो, और तुम हो ना ख्याल रखने के लिए, तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तुम्हें अपने रूम में रेस्ट करना चाहिए। हाँ चलो। नहीं, यहाँ से उठने की बिल्कुल ताकत नहीं है मुझ में। हम यही रुकते हैं ना, और वैसे भी यहाँ हवा अच्छी है, तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, तुम 1 मिनट रुको। तुम खुद को तकलीफ मत दो। इसे निकालो, मुझे ये बहुत ज्यादा हेवी लग रहा है। जब तक तुम्हें स्वेट नहीं आएगा तुम ठीक नहीं होगी। हाँ। ये लो, ये पी लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। ये लो। मुझे ये सब कुछ नहीं पीना है। इससे तुम्हारा बुखार कम हो जाएगा। चलो जल्दी से पी लो।
चलो मुंह खोलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है। लो। ठीक है। चलो अब तुम आराम करो। मुझे बहुत पसीना आ रहा है। लगता है बुखार चला गया। अब मुझे अच्छा लग रहा है, एकदम फ्रेश लग रहा है। हाँ, 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 हाँ। हाँ, वो क्या दिया था तुमने? तुम्हारा नुस्खा तो एकदम जादुई था। मैं ठीक हो गई। वैसे अब मुझे जरा भूख लग रही है, तो तुम कुछ बना दोगे? ठीक है, क्या खाना है तुम्हें? मुझे खाना है रोस्टेड बिग। इससे तुम्हारे पेट में और तकलीफ होगी। हाँ, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मैं भूखी थी इसलिए मेरे पेट में दर्द हो रहा हो। और तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो। तुम मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाओ ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। ओके ठीक है, मैं कुछ बनाता हूँ, तुम वहाँ आराम करो। आज हम सब ग्रुप मीटिंग करने वाले थे ना? तुम्हें पता है बिजनेस में इम्पोर्टेंट क्या है? कैपिटल। बहादुरी। मेरे डैड कहते हैं कि जो बहादुर होते हैं वो रिस्क लेने से डरते नहीं है। वो तो कायरों का काम है। इसलिए हमारे बिजनेस में हमें बहादुर होकर रहना पड़ेगा। लेकिन हमें इसके लिए हॉरर मूवीज देखने की जरूरत नहीं है। क्या पता डर के मारे बिजनेस ही ना स्टार्ट हो। यार तुम कितने डरपोक हो। तुम तो आगे बढ़ने से पहले ही हार मान गए। छोटी सोच लेके कोई आगे नहीं बढ़ता। वैसे एक बात है, बहादुरी छोड़ के तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी बातें भी है और वो ढूंढने के लिए मेरे पास बहुत वक्त है। बहुत दर्द हो रहा है। रेडी है? लगता है ये गरम है। गरम नहीं है। और ठंडा होने दो। अब ये लाइट मेरी आंख में बहुत लग रही है। तुम मेरे सामने बैठो ना, तो फिर ये ब्लॉक हो जाएगी। ये लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट है, सच में। ये लो। इसे थोड़ा और ठंडा करो। मैंने कर दिया है। गरम है। फिर तो पूरा ठंडा हो जाएगा। हाँ? ये लो। ये अभी भी गरम है। इसे साथ में ठंडा करते हैं। चलो।
तुम भी करो, इतना गरम सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चलो चलो जल्दी करो। मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। 42 डिग्री का बुखार भी तुम्हें रोक नहीं पाया। मुझे लगता है तुम काफी स्ट्रांग हो। तुम्हें ये सब पसंद है? ये सब चल क्या रहा है? तो तुम नहीं बताओगी, ठीक है? तो मैं चलता हूँ। रुको रुको रुको। वो सच तो ये है कि मैंने कैमरा इसलिए रखा क्योंकि मैं अपने डैड को दिखाना चाहती थी कि तुम मेरे सच में कितनी केयर करते हो, ताकि वो तुम्हारे बारे में गलत ना सोचे। तुमने मेरे बारे में डैड से बात की और मुझे लगता है कि मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ। वो एक्चुअली मेरे डैड थोड़े जिद्दी हैं, तो वो इतनी जल्दी मानेंगे नहीं। पर तुम बहुत अच्छे हो, तुम उन्हें जरूर पसंद आओगे। मुझे पता है तुम्हारे डैड क्यों जिद्दी है। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। वैसे मुझे अपनी नई कैट बहुत पसंद है। हाँ, ये तो सच है कि मैं बीमार नहीं हूँ, पर फिर भी मैं वो सारा डिलीशियस खाना खत्म करने वाली हूँ। बहुत अच्छे, पर इसके साथ कोई साइड डिश होती तो कितना मजा आता ना। मो को कॉल करके पूछो वो कहाँ है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करो। क्या आप अपने होने वाले दामाद से मिलने के लिए सच में इतनी बेताब हैं? मुझे लगता है अब तो उसे जल्दी बुलाना चाहिए। क्या वो तुम्हारे डैड से मिलेगा? तुम रहने भी दो, पहले तो मैं उससे मिलूंगी और देखूंगी वो कैसा है। ठीक है, मैं उसे कॉल करती हूँ। हेलो, क्या तुम आज थोड़ा जल्दी आ सकते हो? खास तो कुछ नहीं, बस मैं सूप बनाना सीख गई हूँ। ठीक है, टेक योर टाइम। हाँ, उसके आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो उसे थोड़ा लेट होगा। कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। वैसे भी हमें इतनी भूख नहीं है। हेलो अंकल शू, मैं मो लिंगजे हूँ, शू शिंग्यू का बॉयफ्रेंड। मॉम, आज तो आप मेरे साथ हैं, तो डैड के लिए खाना कौन बनाएगा? तुम्हारे डैड? उन्हें भूखा ही रहने दो। हाँ, और खुद के बारे में सोचने दो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब भी वो बात करने लगते हैं ना तो मेरा तो सर दर्द करने लगता है। हाँ, जब वो रोज उठकर बोलते हैं ये आजकल के बच्चे, ये आजकल के बच्चे, जैसा कि वो बच्चे कभी थे ही नहीं। तुम नौजवान बच्चे बहुत सेल्फिश होते हो। जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी तब तुम सब लोग रिग्रेट करोगे। और जब तुम रिलेशनशिप में आओगी तब वो तुम पर ज्यादा ध्यान देंगे और हमेशा अपनी नाराजगी दिखाएंगे। क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं मॉम। मुझे पता है मेरी बेटी बेस्ट है। हाँ, तुम्हारे थोड़े अच्छे दिखने पर फिदा हो गई होगी बस। मेरे लिए उनकी हाँ मायने रखती हैं। क्यों ना हम उन दोनों को ही बात करने दें? अंकल शू, आपको लगता है आपकी बेटी सिर्फ लुक्स को मायने देती है? मैं उसे पहले से तो नहीं जानता, पर एक बात है, उसे अच्छे बुरे की समझ है। हाँ, पर तुम जानती हो ना कि तुम्हारे डैड किस तरह के इंसान हैं। वो दिखाएंगे कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है और तुम दोनों को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है। मुझे ये सब नहीं सुनना। मैं सवाल पूछूंगा, तुम्हारी उम्र क्या है, कहाँ जॉब करते हो, अपनी फैमिली के बारे में बताओ। लेकिन देखा जाए तो वो एक नकली ड्रैगन है। 2-3 राउंड के बाद तो वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहेंगे। अंकल शू, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अच्छे से पता है और शिंग्यू भी ये जानती है। 2-3 राउंड्स की भी जरूरत नहीं है, एक ही राउंड काफी है उनके लिए। और पीने के बाद तो उन्हें मनाना आसान है। वाइन से आदमी की नीयत का पता चलता है। रॉक पेपर सीजर्स।
एक साथ पीते रॉक पेपर सीजर्स। क्या वो मो के साथ ड्रिंक करेंगे? अब देखना, वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो बैठेंगे और थोड़ी देर बाद मो को अपना छोटा भाई कहेंगे, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, शिंजो हम दोनों को ऐसे हाथ करके दिखाते, देखो ऐसे तुम दिखा सकते हो। हाँ नहीं शिंगियो ना मेरे साथ ऐसे करेगी, आप कर सकते हो। अरे इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बेटे को पहचानते हो। मुझे बताओ, तुम मेरी बेटी को क्यों चाहते हो? बताओ। मुझे उससे प्यार है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम उससे प्यार करो, उसे प्रोटेक्ट करो, उसका दिल किसी भी तरह से टूटना नहीं चाहिए, समझ आया? क्या कहा उन्होंने? फिर से पी है? हाँ मैं घर पे ही हूँ, मैं अभी आती हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड ने फिर से पी रखी है। पता नहीं उनकी ये आदत कब छूटने वाली है। ये तो अच्छा था कि मोलिंजे उनके साथ था, नहीं तो पीने के बाद वो कहाँ सो जाते इसका अंदाजा भी नहीं लगता। ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचकर फोन करती हूँ, अपना ख्याल रखना। संभल के जाना। हाँ। मॉम हेलो मोलिंजे, क्या? मोलिंजे, ये क्या हालत बनाई है अपनी? मैं वहाँ मॉम से तुम्हारी तारीफ कर रही थी और तुम यहाँ पी रहे थे। चलो। नहीं, मैंने कहा ना चलो। सुशिंग्यो, तुमने मुझे वो वाला जेस्चर अभी तक नहीं दिखाया, मुझे अभी देखना है वो। क्या? क्यूट वाला सा, एकदम क्यूट 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 क्यूट। बस हो गया, अब घर चलो। चलो आओ, जल्दी करो। हाय, अब बस हुआ, इधर आओ, आ जाओ, आओ यहाँ खड़े रहो। मैंने कहा ना यहाँ से हिलो मत। आज से मैं आपका सोल्जर हूँ, मुझ पे गुस्सा कीजिए। तुम चाहते हो कि मैं तुम पर बहुत गुस्सा करूँ, है ना? हाँ, पर इसके बदले तुम्हें मैं अब जो कहूंगी उसे दोहराना होगा। मैं दोहराऊंगा जैसा आप कहेंगे। मैं मोलिंजे ये मानता हूँ कि तुम शुशिंग्यू ये मानती हो कि मैं शुशिंग्यू हूँ और तुम मोलिंजे तुम हो। शुशिंग्यू और मैं मोलिंजे हो। शू, ये काम तुम्हें पेशेंस से करना होगा, बहुत पेशेंस से। मैं आज से, अभी से और इसी वक्त से शुशिंग्यू की कही हर बात मानूंगा। मैं उसकी कही हर बात मानूंगा और मैं मोलिंजे की कही गई हर बात मानूंगी। मुझे नहीं लगता कि तुमने पी रखे हैं, तुम बस पीने का नाटक कर रहे हो। और अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो घर के सारे काम मैं करूंगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट की बातें हैं वो सब लीगली डिस्कस होगी। ठीक है, मैं भी इसके बारे में ठीक से सोचूंगी। चले? चलो, ये थोड़ी और पीते हैं। नहीं नहीं, अभी बस करो, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ।
मेरे लिए एक और बनाओ। सर ये आपका 5th शॉट है, मैं आपके लिए ड्रिंक चेंज कर दूं? बिल्कुल नहीं, मुझे यही पीना है। ओके। ये लीजिए सर आपकी ड्रिंक। हे, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगे? मैं नई चीजें ट्राई क्यों करूंगा? इसमें बहुत रिस्क है और बहुत महंगा भी है। लेकिन ऐसे अकेले पीना लोगों को अक्सर मदहोश कर देता है। मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन वो मुझसे मिलने यहाँ आई ही नहीं। लॉयर फैन, मुझे लगता है तुम खुद को डिफिकल्ट बना रहे हो। इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ वही चाहता हूँ जो सिर्फ मेरी है। मोलिन से देखो, रात के 3 बज चुके हैं। क्या हम दोनों अब सोने जा सकते हैं? मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम मेरे गैलेक्सी के बीच आ रही हो। एक काम करते हैं, हम अपनी गैलेक्सी के लिए रास्ता बनाते हैं और यहाँ से किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। चलेगा ना? तुम्हारे पास मेरी गैलेक्सी है, मुझे वापस दे दो। ओके ओके, ये तुम्हारी गैलेक्सी है, ठीक है ना? फॉक्स और राजकुमार दोनों हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हम दोनों की तरह। तो अब तुम फॉक्स की बात सुनो और सो जाओ, समझ गए ना? फॉक्स को गुस्सा आया तो वो काट लेगी, हाँ? उससे पहले तुम सो जाओ। क्या तुम यहीं पे सोने वाले हो? कोई बात नहीं, फॉक्स की तरह मुझे भी आसपास वाले लोग परेशान करते हैं। क्या तुम भी मुझे परेशान करोगी जैसे वो करते हैं? मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी, तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगी। तुम इतनी जल्दी उठ भी गए? सर दुख रहा है? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? अगर कल रात मैंने तुम्हें रोका नहीं होता तो तुम रात भर उस चेयर के साथ लड़ते और पूरी रात गैलेक्सी देखते रहते। अच्छा मजाक कर लेती हो। हाँ, रुक जाओ, मेरे पास कुछ है। मैं सुनूंगा जो भी शुशिंग्यू कहेगी, मैं जरूर सुनूंगा उसकी सारी बातें। तुम बताओ, तुम्हें भी मेरी बात सुननी पड़ेगी।
बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वैसे मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती, बस न्यू ईयर की पार्टी तुम दोगे, चलेगा ना? तुम्हें ये पता होना चाहिए, कोई भी एग्रीमेंट जो नशे में की जाती है उसे लीगल नहीं माना जाता। अच्छा, अपने आप को जरा देखो। ये है तुम्हारी नॉर्मल स्माइल जिससे ये साबित होता है कि तुम नशे में नहीं थे। तुमने इस वीडियो को एडिट क्यों किया और इसमें सबटाइटल क्यों ऐड किया है? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अच्छे दिखो। देखो, तुम जब भी पीते हो तो डकार लेते हो और डकार से फोटो खराब हो जाती है, इसलिए मैंने एडिट किया। और वैसे भी पीने के बाद तुम ढंग से बात नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए मैंने सबटाइटल्स के साथ आवाज दे दी, जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। मुझे ओरिजिनल वीडियो दिखाओ। वो वीडियो वैसे भी बहुत एम्बैरेसिंग थी, तो मैंने डिलीट कर दी, ठीक है ना? वाह क्या बात है, न्यू ईयर की पार्टी मेरी तरफ से। और एक बात, मैं हमेशा से ऐसे ही स्माइल करता हूँ, ये देखो। मेरे लिए अंडे उबाल देना। मेरी सारी मेहनत पानी में चली गई। अंकल, शिंगू अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही है। तुम्हारा मतलब कि मैं अपनी बेटी को अच्छे से नहीं जानता हूँ। हेलो, मैं शू सिंह यू का फादर हूँ। मैं उसे मिलने आया हूँ। आप मेरे साथ चलिए। मिशु अभी मीटिंग में है, आप उनके ऑफिस में वेट कीजिए। ओके, हाँ, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। हेलो मॉम, आपने मुझे मिस किया क्या? आज मेरे लिए टिफिन भेजा है। अरे मैंने नहीं, वो तो तुम्हारे डैड ने भेजा है। वो तुम्हारा ऑफिस देखना चाहते थे। क्या डैड? मैं यहाँ नहीं थी, वो गुस्सा तो नहीं हुए ना? वो लेकिन वापस आए तो वो बहुत खुश थे। ठीक है, सुनो, मो को वापस बुलाओ विंटर फेस्टिवल मनाने के लिए। मॉम, कहीं डैड हम दोनों का ब्रेकअप तो नहीं करवाना चाहते ना? ये तो तुम दोनों पे डिपेंड है कि तुम उनके सामने कितने ज्यादा टफ हो। सुनो, अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ, कौन है? मैं हूँ।
गुड इवनिंग मिस्टर मो। मिस्टर मो, ये सूप मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है, प्लीज ट्राई करिए। अब मैं समझा, तो ये तुम्हारी तरकीब है न्यू ईयर पार्टी के लिए, सही कहा ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी सेहत का ख्याल रख रही हूँ। और ये मेरी मॉम की स्पेशल रेसिपी है, तुम्हें इसे जरूर ट्राई करना चाहिए। ये लो। कैसा है, अच्छा है ना? नहीं, मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज्यादा उड़ो मत। वो सच तो ये है, वो मेरे डैड तुम्हें हमारे घर पे इनवाइट करना चाहते हैं, पर अगर तुम सच में नहीं आना चाहते तो मैं उन्हें ना कह दूंगी, ये तुम्हारी मर्जी है। मैंने ना कब कहा? तुम सच में आओगे? वैसे मेरे डैड वो पूरी जिंदगी कॉलेज के एक स्ट्रिक्ट प्रोफेसर थे, तो उन्हें कमियां ढूंढने की आदत है। हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ भी ऐसा करें। अब मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ, तो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मैं भाग जाऊंगी, तुम बस मेरे पीछे आ जाना। समझ गया। ट्राई करो। तुम भी ट्राई करो। अच्छा बना है। हाँ। फैंसी, कल विंटर सॉल्स्टिस है और मुझे पता है तुम्हें मेरे मॉम के हाथों के मोमोज पसंद है, तो हम दोनों वहाँ एक साथ जाए। मोमोज को रहने दो, मुझे इस बात का डर है कि हमारे बारे में किसी को पता ना लगे। नहीं, हम इतने जल्दी थोड़ी बताएंगे, उसके लिए तो अभी बहुत टाइम है ना। और क्या कर सकते हैं? तो शिंग्यू सच में उस खड़ूस को तुम्हारे घर लाने वाली है? वैसे मॉम डैड भी बहुत स्मार्ट है, तुम्हें पता है? उसे घर बुलाकर उनकी टेस्ट लेने वाले हैं। अब प्यार किया है तो इतना रिस्क तो उठाना पड़ेगा। अब आगे आगे देखो होता है क्या। देखो शुवे, तुम आराम से काम लेना, ओके? प्लीज कोई प्रॉब्लम मत खड़ी करना। तुम्हारे मॉम डैड के सामने अच्छा इंप्रेशन रखना है ना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं एकदम अच्छे से रहूंगा, बिल्कुल जेंटलमैन। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। सैंडबैग को मारो, मुझे नहीं। जरूरी है क्या?